नमस्ते बच्चों, मैं लकी आहूजा स्वागत करती हूँ आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। तो बच्चों, मैं आपको विज्ञान पढ़ा रही हूँ और पहला पाठ हमने पढ़ना शुरू कर दिया था। तो कक्षा 6 का पहला पाठ भोजन यह है कहाँ से आता है, उसमें हम अब तक कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं। हमने भोजन के जो मुख्य पदार्थ हैं, संघटक पदार्थ, उनकी बात करी। हमने भोजन के स्रोतों को समझा, पादप स्रोत और जंतु स्रोतों को समझा। उसके बाद हमने जो अंकुरित भोजन है उसको जाना और शहद कहाँ से हमें मिलता है ये भी सीखा। तो आज हम शुरू कर रहे हैं भाग 2। और भाग 2 में जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण या जंतुओं के प्रकार पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं भोजन के आधार पर जंतुओं के प्रकार। बेटा 3 प्रकार माने जाते हैं भोजन के आधार पर जंतुओं के: शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु और सर्वाहारी जंतु। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी बहुत आसान है बच्चों, समझना है आप इसको, इस चीज़ को कि शाकाहारी कौन होते हैं, मांसाहारी कौन होते हैं और सर्वाहारी कौन होते हैं। तो बच्चों पहले बात करेंगे शाकाहारी जंतुओं के बारे में। शाकाहारी जंतु कौन हैं? ऐसे जंतु जो सिर्फ पौधों को या पादप उत्पादों को यानी पौधों के उत्पादों को ही खाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? शाकाहारी जंतु कहते हैं। इसका हम उदाहरण लें तो हिरण हो गया, गाय हो गई। ये 2 उदाहरण मैंने लिखे हैं, आपको भी कुछ उदाहरण सोचने हैं बच्चों। तो ये सिर्फ पौधों को ही खाते, क्योंकि शाकाहारी में शब्द आ रहा है शाक, और शाक शब्द जो है वो पौधों के लिए, सब्जियों के लिए उपयोग में आता है। तो शाकाहारी जंतु कौन हुए? वे सभी जंतु जो अपने भोजन में सिर्फ पौधे को या पौधे के उत्पादों को ही ग्रहण करते हैं। बच्चों दूसरा जो प्रकार है वो है मांसाहारी जंतु। मांसाहारी जंतु कौन हैं? जो मांस ग्रहण करते हैं। और मांस कहाँ से प्राप्त होता है? अन्य जंतुओं से प्राप्त होता है। तो ऐसे जंतु जो अन्य प्राणियों को खाते हैं, उनके मांस को खाते हैं, उनको क्या कहते हैं? मांसाहारी जंतु कहते हैं। ये जंतु जो हैं वो पादप उत्पाद खाना नहीं पसंद करते हैं, आप उन्हें भोजन के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं। तो मांसाहारी जंतु में उदाहरण आप याद रखेंगे, शेर, बाघ या अन्य जो जंगल में रहने वाले जंतु होते हैं, उनमें अधिकतम जंतु क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। दोनों में अंतर आप समझिए कि ये जंतु भोजन के रूप में, शाकाहारी जंतु भोजन के रूप में सिर्फ पौधों को या पौधे के जो उत्पाद हैं उनको ही ले सकते हैं, जबकि मांसाहारी जंतु पादप उत्पाद को ना लेकर के अन्य प्राणियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। शेर तो जंगल का राजा होता है, आप सब जानते हैं, और शेर अन्य पशुओं को, अन्य जंतुओं को अपना शिकार बनाता है और उनके मांस से अपने पेट को भरता है। तो वो कौन सा जंतु हुआ? मांसाहारी जंतु। उसके बाद आते हैं सर्वाहारी जंतु। तो सर्वाहारी यानी जो आहार में सब कुछ ग्रहण करते हैं। ये जंतु शाकाहार वाला और मांसाहार वाला दोनों प्रकार का भोजन करते हैं। तो ऐसे जंतु जो पादप उत्पाद और जंतु दोनों को ही भोजन के रूप में लेते हैं, ग्रहण करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं?
सर्वाहारी जंतु कहते हैं। तो ऐसा आपको याद रखना है कि सर्वाहारी जंतु हर प्रकार का भोजन लेते हैं, भले ही वो पादप से प्राप्त होता हो या भले ही वो अन्य जंतु को भी भोजन के रूप में ले सकते हैं। यहाँ आपको कुछ उदाहरण याद रखने हैं, जैसे कुत्ता हुआ, कौवा हुआ, ये क्या है, सर्वाहारी जंतु हैं। ये क्या क्या खाते हैं, पादप उत्पाद भी खाते हैं और अन्य जंतु को भी भोजन के रूप में लेते हैं। तो ये बेटा छोटी सी बात आपको ज़रूर याद रखनी है कि शाकाहारी जंतु कौन है, मांसाहारी जंतु कौन है और सर्वाहारी जंतु कौन होते हैं। तो आपका ये पहला पाठ यहाँ खत्म होता है बच्चों। पहला पाठ में भोजन यह कहाँ से आता है में आपने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को सीखा और इनसे संबंधित जो भी प्रश्न हैं आपकी पुस्तक में जो दिए हैं उनका अभ्यास हम अगले भाग में करने वाले हैं। तो बच्चों अब तक आपने जो सीखा उसको दोहरा लेते हैं। हमने क्या क्या सीखा, हमने ये सीखा कि संगठक पदार्थ क्या होते हैं, हमने ये सीखा कि पादप स्रोत से भी भोजन मिलता है और जंतु स्रोत से भी भोजन मिलता है। हमने ये सीखा कि पौधे के अलग अलग भाग को भोजन के रूप में लिया जाता है। हमने ये सीखा कि जंतुओं को उनके भोजन ग्रहण करने के आधार पर 3 प्रकारों में बांटा जाता है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो बच्चों आपका ये पहला अध्याय यहाँ समाप्त होता है और इस अध्याय से संबंधित प्रश्नों को हम अगली कक्षा में हल करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।